इंडेक्सिंग। आज का टॉपिक है हमारा इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग बेसिकली यूज़ होती है डाटा रिट्रीविंग को फास्ट करने के लिए। जब हमारे पास टेबल के अंदर लार्ज अमाउंट का डाटा होता है तो उसकी रिट्रीविंग फास्ट करने के लिए कई बार होता है जब हमारे डाटाबेस के अंदर अगर मिलियंस में रिकॉर्ड पड़े हैं, लैक्स में रिकॉर्ड पड़े हैं, तो जब हम पर्टिकुलर फ़िल्टर के बेस पे डाटा को कॉल करते हैं तो ये हमारी क्वेरी टाइम लेती है। तो इस डिले को रिड्यूस करने के लिए हम इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं। तो इंडेक्सिंग जो क्रिएट होती है वो इन मेमोरी में क्रिएट होती है बेस्ड ऑन द टेबल। सो इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग यूज्ड टू मेक डाटा रिट्रीविंग फास्ट। तो ये 2 टाइप की होती है, क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग और दूसरी होती है हमारे पास नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग। तो जो क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग होती है ये ऑटोमेटिकली अप्लाई होती है प्राइमरी की पे, ठीक है। और जो नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग होती है ये ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होती है, इसको हमें क्रिएट करना पड़ता है। और क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट करने का एक कंडीशन है कि कॉलम मस्ट बी यूनिक। अगर हम नॉन यूनिक कॉलम पे अगर हम क्लस्टर इंडेक्सिंग अप्लाई करते हैं तो ये क्या कहता है, इंडेक्स क्या कहता है, एक ऑटोमेटिकली उस कॉलम को यूनिक बना देता है कुछ ओवरहेड ऐड करके, एक यूनिक ओवरहेड ऐड करके उसमें कॉलम में। तो ये सिंगल कॉलम पे ही होता है, ओके। अब नॉन क्लस्टर इंडेक्सिंग could be multiple, okay। ये फर्दर 2 टाइप की होती है, कवर्ड एंड नॉन कवर्ड इंडेक्सिंग, ओके। तो फर्स्ट आता है कवर्ड इंडेक्सिंग। लेट अज्यूम हमारे पास एक एसक्यूएल क्वेरी है, सेलेक्ट अकाउंट नंबर from table name, assume accounts data where कंडीशन लगा देते हैं where email equal to abc @mail.com कुछ भी है, ठीक है। तो अगर हम इंडेक्स क्रिएट करते हैं विद दिस 2 कॉलम्स, एक नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स, मोस्टली हम नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स ही क्रिएट करते हैं। जो हमारे क्लस्टर्ड इंडेक्स होता है वो एक सिंगल कॉलम पे अप्लाई होता है और ये वो कॉलम फिजिकली मैप्ड होता है डायरेक्टली टेबल पे, ओके। और नॉन क्लस्टर्ड हमारा इन मेमोरी होता है, ओके। ये फिजिकली मैप्ड नहीं होता है। अगर कोई इंडेक्स अवेलेबल नहीं है नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स के अंदर, मतलब कोई कॉलम इंक्लूडेड नहीं है नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स के अंदर, तब वो फिजिकली एड्रेस की तरफ दिखता है टेबल के। तो नॉन क्लस्टर्ड तो इसमें जब हम इंडेक्स क्रिएट करेंगे और हम ये दोनों कॉलम इंक्लूड कर देंगे जो हमें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। ये 2 हम कॉलम को सेलेक्ट कर रहे हैं और ये हम दोनों ही कॉलम पे इंडेक्स अप्लाई कर देंगे इस टेबल में, तो ये हमारा कवर्ड इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कवर्ड इंडेक्स हो जाएगा। सेकंड है हमारा नॉन कवर्ड इंडेक्स, ठीक है। तो नॉन कवर्ड इंडेक्स में क्या हुआ कि हमने ये फिल्टर पे ही, ईमेल पे ही लगाया, इंडेक्स लगाया,
इसमें क्या हुआ, ये हमारी फुल क्यूरी के कॉलम इंक्लूडेड नहीं है, तो ये हमारा हो गया नॉन कवर्ड इंडेक्स। ओके, तो ये हमारा था इंडेक्सिंग का ओवरव्यू। तो हम अब आएंगे प्रैक्टिकल के ऊपर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। मैंने लॉगिन कर लिया एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर। ओके, तो हमारे पास यहाँ डाटाबेस पड़े हैं, हमने ऑलरेडी बना के रखे हैं। और लेट्स enter into employee DB. We have tables in employee DB. हमारे पास टेबल है employees. Let's open a new query window for this database. Click on new query. And let's look at the tables. Let's start from MPN by employees. तो हमारे पास इसके अंदर कॉलम है आईडी, नेम, ईमेल, जेंडर, एड्रेस। ओके, तो ये टेस्टिंग पर्पस के लिए मैंने नेम वगैरह भी इसके अंदर स्ट्रिंग कर दिए हैं। स्ट्रिंग मीन्स कि ऐसे नंबर लिख दिए हैं। ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के लिए चेक करते हैं कि ये क्या यूज़ कर रहा है। तो इस पर क्लिक करेंगे हम और देखेंगे कि ये हमारा एग्जीक्यूशन प्लान है। ये हमारा यूज़ कर रहा है, हमारी क्यों ये यूज़ कर रही है क्लस्टर्ड इंडेक्स। ओके, प्राइमरी की एम्प्लॉय। तो हमारे ये जो है इंडेक्स में जाएंगे इस टेबल के। कहाँ गया इंडेक्स? टेबल है, टेबल का इंडेक्स ये इंडेक्सेस आ गया। तो इसके अंदर है एक पीके एम्प्लॉय इंडेक्स। जब हम इसके प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे तो ये हमारे इंक्लूड कॉलम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा कि इसके अंदर आईडी कॉलम है। ये मैंने क्रिएट नहीं किया, ये अपने आप ही इंडेक्स क्रिएट होगा। जब हम कोई भी यूनिक या प्राइमरी की क्रिएट करते हैं तो ये उसके साथ ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है इंडेक्स। ओके, सो मुझे हमारे पास कॉलम है तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। लेट्स here use here name equal to 1. लेट्स स्टार्ट। तो ये आ गया हमारे नेम जिनके 1 है वो सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास आ गए। अब ये क्या एग्जीक्यूशन प्लान यूज़ कर रहा है, ये भी प्राइमरी की इंडेक्स यूज़ कर रहा है। ओके, सो हम अब अपना एक होगा क्या, अभी तो ये रिजल्ट्स एकदम से आ रहे हैं। ओके, क्लिक किए तो आगे, बट होगा क्या जब हमारे पास टेबल के अंदर लार्ज डाटा पड़ा होगा, मिलियंस रिकॉर्ड्स पड़े होंगे, लैक्स में पड़े होंगे, तब ये हमारा फ़िल्टर जो है वो बहुत स्लो चलता है। तो उसके लिए हम इंडेक्सिंग का यूज़ करेंगे। जो भी हमारे फ़िल्टर के कॉलम हैं, जैसे कि नेम है, मान लो मल्टीपल कॉलम्स लगाए हैं हमने, एंड करके कंडीशन लगा दी, मोबाइल नंबर इक्वल टू, मान लो ये कर दिया। ठीक है, तो ऐसी क्वेरीज में हमारा ये रिस्पॉन्स बहुत स्लो आता है जब हमारे पास मिलियंस में रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम यहाँ पे इंडेक्स की कमांड लिख दें, या तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू इंडेक्स में, नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स में जाके टेबल का सिलेक्शन अपने आप है और नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स का नाम लिख के कुछ भी रख दो, न्यू इंडेक्स। ओके, और हम इसको यूनिक नहीं रखेंगे और हमने इसमें कॉलम ऐड कर दिए। लेट्स सी हमने कर दिए मोबाइल नंबर एंड नेम, मोबाइल
मोबाइल नंबर, नेम एंड मोबाइल नंबर, ओके ठीक है। ये इनके सीक्वेंस में भी रखे हैं मैंने, जैसे कि यहाँ पे है इंक्लूडेड कॉलम्स, ओके कर दिया मैंने। इंक्लूडेड कॉलम्स अभी हम इसको लेट्स से हम 2 ही कॉलम से बना रहे हैं, तो हम यही रखेंगे अभी के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्रिएट हो गया, ओके। तो लेट्स सी हाउ द एग्जीक्यूशन प्लान वी आर गेटिंग। तो हम देखेंगे अभी भी प्राइमरी की वाला ही इंडेक्स यूज़ कर रहा है। तो ये प्राइमरी की इंडेक्स होता क्या है कि एक हमारे एसक्यूएल सर्वर में एक क्वेरी ऑप्टिमाइज़र होता है, ठीक है। तो वो देखता है कि कौन सा ऑप्टिमाइज्ड वे है इस रिकॉर्ड को सेलेक्ट करने का। तो अभी हमारे रिकॉर्ड के अंदर हमारे डाटाबेस के अंदर कम रिकॉर्ड्स हैं, तो ये जो क्या कर रहा है, प्राइमरी की वाला इंडेक्स यूज़ कर रहा है। जब हमारे पास डाटाबेस के अंदर मिलियंस में रिकॉर्ड्स होंगे तब ये ऑटोमेटिकली इस इंडेक्स को उठाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो हम एक कवरिंग इंडेक्स भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो ओके एंड लेट्स ऐड, इसमें हमने ये जो फिल्टर वाले कॉलम थे जैसे कि नेम, मोबाइल नंबर, इसमें ऐड कर दिए। बाकी हमने इंक्लूडेड कॉलम में ऐड कर दिए। होता क्या है, इंक्लूडेड कॉलम वाले जो हैं वो कम मेमोरी लेते हैं। तो जब हमारे पास जो कॉलम्स हमारे पास वेयर कंडीशन में या सेलेक्ट में इंक्लूडेड होते हैं, वो हम जो मोस्टली कॉलम जो हमारे वेयर कंडीशन के अंदर होते हैं उसी को हम यहाँ पे इंडेक्स की कॉलम लेते हैं, बाकी को हम इंक्लूडेड कर लेते हैं, ओके। सो लेट्स सी एंड लुक हाउ दिस इज यूजिंग। अब हमने ये क्या कर रहा है, इंडेक्स सीक। अभी ये हमारा जो नया इंडेक्स है न्यू इंडेक्स 2 वो यूज़ कर रहा है, क्योंकि ये अभी क्वेरी ऑप्टिमाइजर देख रहा है कि ये हमारे पास बेस्ट वे है इसको सेलेक्ट करने का, क्योंकि हमने इसके अंदर सारे कॉलम इंक्लूड करे हुए हैं। तो अभी इसने देखा कि ये बेस्ट वे है, तो ये हमारा इंडेक्स सीक ये क्या कर रहा है, हमारा इंडेक्स बेस्ट इंडेक्स जो है वो चूज़ कर रहा है। तो ये इस तरह से हम इंडेक्सिंग करते हैं और डाटा रिट्रीविंग इससे फास्ट होती है। 0.00 के अंदर रिजल्ट जब अभी तक चलो अभी कम रिकॉर्ड्स हैं, आपको क्या ही देखने को मिलेगा इसमें, बट जब हमारे पास रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा होंगे तब आपको इसका पावर पता लगेगा, ओके। तो ये था हमारा इंडेक्सिंग में, और मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो कि एग्जीक्यूशन प्लान को डिटेल्ड में बताएगा, कैसे एग्जीक्यूशन प्लान में मेमोरी वर्क करती है, तो इसके रिगार्डिंग कैसे उससे डाटा रिट्रीव करते हैं, कैसे मतलब जो भी एग्जीक्यूशन प्लान रिलेटेड है उसको मैं नई वीडियो में बनाऊंगा, जो कि बहुत हेल्पफुल होती है डाटाबेस एनालिसिस में के लिए, और जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। तो होप फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।